आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री टेस्ट सीरीज सेट 03 यानी तीसरे टेस्ट के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं इसको आप हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप न कीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे और आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कीजिएगा कि लास्ट में आप कितने सही प्रश्नों का आंसर दे पा रहे हैं और उनको जो है कि आप जो है कि कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्वेश्चन में हम डिटेल जिस क्वेश्चन को समझेंगे उसका डिटेल करेंगे, बाकी क्वेश्चन को सिंपल से आप लोग को आंसर बता देंगे। आप लोग जो है कि अगर वीडियो के जो वीडियो के सेट हैं उसके जो है कि क्वेश्चन का आंसर भी आने वाली वीडियो में आपको लास्ट में सारे क्वेश्चन का आंसर भी इसके साथ अटैच कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सिखों का अंतिम पैगंबर कौन था? तो सिखों के अंतिम पैगंबर या गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। अब इस प्रश्न में गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु थे और इनका जन्म जो है कि कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था, 22 दिसंबर 1666। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। जन्म कब हुआ था? 1666। और कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना कहाँ है? बिहार में है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था कब? 1699 में। खालसा पंथ 1699 में। और इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था? नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। कब? और 1708 ईस्वी में हुआ था। तो इतना याद रखिएगा, 1708 में मृत्यु हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु 1708 में। पटना में जन्म हुआ था 1666 में, 1699 में खालसा पंथ की स्थापना। तो इस तरह से जो है कि इनके बारे में जो प्रश्न आता है आप लोग जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे? यानी शिवाजी को कहाँ पर कैद करके रखा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आगरा के किले में रखा गया था। शिवाजी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 11 मई 1666 को। कब? 11 मई 1666 को जो है कि पुरंदर की संधि के बाद जो है कि इनको जो है गिरफ्तार कर दिया गया था। और ये कितने दिन तक कैद में रहे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 99 दिन तक, 99 दिन तक जो है कि आगरा में ये कैद रहे। उसके बाद ये जो है कि भाग गए। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी? ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, गुरु रामदास को। और गुरु रामदास कौन थे? ये सिखों के चौथे गुरु थे। कौन से नंबर के? चौथे गुरु थे। और इनको जो है कि अकबर ने 500 बीघे का जमीन दान में दिया था। और गुरु रामदासपुर जो है कि इन्होंने शहर को बसाया था, जो आगे चलकर अमृतसर शहर के रूप में चला गया था। अब गुरु रामदास ने एक और काम किया था। ये जमीन कब मिला था? 1574 ईस्वी में दिया था। किसने? अकबर ने। कब दिया था? 1574 ईस्वी में। अब जो है कि गुरु रामदास का एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गुरु का पद पैतृक किसने किया? तो गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जन देव को, यानी सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को इन्होंने जो कि गुरु का पद को पैतृक बना दिया था। तो इस तरह से इस प्रश्न में जो भी आपको प्रश्न अलग से पूछा जाएगा वो आप इन प्रश्नों के साथ साथ जो है कि नोट कर लीजिए कि इसमें अतिरिक्त क्या क्या आपको बताया जा रहा है, जिससे कि आपको आने वाले पेपर में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अपने परफॉर्मेंस को चेक करते रहिए कि कितना आप सही सवाल कर सकते हैं और उसके बाद कमेंट में इसका उत्तर दीजिए।
निम्नलिखित में से कौन आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गुरु अर्जुन देव। यानी ये सिखों के 5वें गुरु थे और यही से जो है कि गुरु का पद पैतृक हो जाता है। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया था। यानी अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये गुरु अर्जुन देव हो गए। अगला है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। ये क्या है? अष्टाध्यायी की किस प्रकार की पुस्तक है? ये व्याकरण की पुस्तक है। अगला प्रश्न है वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लिच्छवी गणराज्य के द्वारा, विकल्प डी, लिच्छवी गणराज्य के द्वारा स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये होना चाहिए स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बिहार में। अब यहाँ से भी प्रश्न आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनाया था। और इस विश्वविद्यालय को किसने जला दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ये भी याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी ने जलाया था और कुमार गुप्त इसको जो है कि बनवाया था, कुमार गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारत का पहला मुगल उद्यान किसने बनवाया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबर ने बनवाया था, विकल्प ए सही है। अगला है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चांदी का टांका और तांबे का जीतल, तांबा का क्या बनाया था? जीतल, ये सिक्का ये चलाया था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का चलाया था। और 40 चहलगानी तुर्कानी का जो है कि ये गठन भी किया था। अगला प्रश्न है भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले कौन थे? यानी इस विकल्प में जो दिया गया है इसमें बताना है कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले कौन थे। तो इस विकल्प के अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी कुषाण। वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए नाडियाड, गुजरात में हुआ था। और इन्होंने 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब? 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ से जो प्रश्न बनेगा आप कर सकते हैं। सिंधु घाटी के लोगों के डैश डैश साथ व्यापारिक संबंध थे। तो सिंधु घाटी के लोगों का व्यापारिक संबंध कहाँ से था? तो मेसोपोटामिया से था, विकल्प डी सही है, मेसोपोटामिया। आयुर्वेद इसका मूल कारण है, आयुर्वेद का मूल कारण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अथर्ववेद। आयुर्वेद का मूल कारण अथर्ववेद है। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अश्वघोष। और कनिष्क के काल में ही चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कनिष्क के काल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो चौथी हुई थी। कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में हुआ था। डिटेल और बताएंगे तो वह वीडियो लंबी होगी, इसलिए हर। अगला है पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। तो पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें पुलकेशिन विजयी हुआ था और हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। और हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी?
कन्नौज थी। अगला प्रश्न है, भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। और भारत का ये क्या है? राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, महाकाव्य मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अब इसमें जो है कि वाल्मीकि ने क्या लिखा? रामायण लिखा। बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित्र लिखा। विशाख दत्त ने क्या लिखा? मुद्रा राक्षस लिखा। तो इस तरह से इन लोगों के बारे में भी जान लीजिए कि विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, वाल्मीकि रामायण, बाणभट्ट हर्षचरित्र की जो है कि रचना किए थे। तो ऐसे प्रश्नों को जो है कि आप लोग तैयार रखिएगा। चौथी बौद्ध परिषद का द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये प्रश्न देखिए आ गया, ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। कहाँ पर? कश्मीर में किया गया था। विकल्प बी सही है। अगला, बिंबिसार किसका शासक था? तो बिंबिसार मगध का शासक था। कहाँ का शासक था? विकल्प ए, मगध का शासक। मौर्यों के राजवंश को उखाड़ फेंका गया था। मौर्यों का राजवंश को किसने उखाड़ फेंका था? पुष्यमित्र शुंग, विकल्प सी। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। 10वें और अंतिम शासक बृहद्रथ थे। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर पंजाब में किया गया था। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अकबर की मुख्य दाई थी। अकबर की मुख्य दाई कौन सी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है माहम अंगा, विकल्प डी। जजिया किस मुगल शासक द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ये भी प्रश्न काफ़ी आसान है। इस प्रश्न का उत्तर सबको पता होगा। आइए इसका उत्तर कंफर्म करते हैं। विकल्प सी, अकबर सही है। अगला प्रश्न है, जब अकबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कृष्णदेव राय। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के समाधि के कारण माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? तो भक्ति आंदोलन का संत कौन था? तो बंगाल में प्रश्न का विकल्प डी सही है, चैतन्य। सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो विकल्प ए, रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो है कि आपका तेलुगु साहित्य का। वैसे आप लोग के लिए ये प्रश्न जो है कि क्या करना चाहिए था? इस प्रश्न को आप लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए था कि आप लोग इस प्रश्न का जो है कि उत्तर देते। इस तरह से वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।